ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 1 फरवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाले स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाबा हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा आगे कि उच्च पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो। कौन सा ऐसा वो है जो हम मेहनत कर सकते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के पिता को याद करो और उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है, यही करना। इसको अगर मेहनत माने तो मेहनत है, और इसको खुशी माने तो खुशी है। और आगे आज बाबा एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि योग से तुम्हें कौन सा दोहरा फायदा होता है। योग करने से 2 फायदे होते हैं। कौन से 2 है वो? तो उत्तर बताते हैं बाबा कि एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, जितना योग में जितना देर है उतने देर तो कोई विकर्म किए नहीं। और दूसरा, बीते हुए विकर्म विनाश हो गए, मतलब नया विकर्म नहीं बना और पुराने विकर्म भी विनाश हो गए। ये दोहरा फायदा है। गीत है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं पढ़ाई वाले, वहां देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं। नजर पड़ती है शरीर पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नजर जाती है। नजर मनुष्य पे होता है, फलाना आदमी, फलाना टीचर, फलाना सन्यासी। यहाँ तुम्हारी नजर किसी देहधारी पर नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परमपिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते। सुनाने वाले परमपिता परमात्मा है, तन का आधार लिए हुए। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा की तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाबा द्वारा सुनाया हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना। एक हुआ कि अपना सुना रहे हैं और एक हुआ कि बाबा का कहा हुआ है बस उसको सुना रहे हैं। तो सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं। मनुष्यों की मर्तबे पर, जाति पांति पर दृष्टि जाती है। यह हिंदू है, ये मुसलमान है, दृष्टि वहीं चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा की तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं, अभी बाबा भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं और कोई ऐसा कह न सके कि हे बच्चों, तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहा हूं। ऐसा तो और कोई नहीं कह पा सकता है। अब यह गीत भी सुना। गीत तो है बीते समय का, पास्ट का। ऐसे जगत अम्बा थी, बरोबर उन्होंने सौभाग्य बनाया, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात और दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाबा आए हुए हैं भक्तों के पास, भगवान को तो आना ही है। नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते। सब भगवान है, ये तो गलत हो जाता है। जो सब में भगवान कह देते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते
मतलब जितना जोर लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाबा से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का ही है वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके, उनसे स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलेगी। विकर्म शायद भी तो कर्मों का लेखा जोखा तो खत्म समाप्त होता नहीं है, सन्यास लेनी है तो विकर्म विनाश नहीं हो पाएंगे। तो वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी, तुम तो हम लोग को बाबा कहते हैं कि सुख की चाहते हो, लेकिन हमें सिर्फ बाबा चाहिए। नर्क के धन दौलत में दुख है, भल धनवान है परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं। फिर बच्चे भूखे मरते हैं तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। ये है बेहद के पिता। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। हमारे बाबा हमें बैठ के इतने प्यार से समझाते हैं। वो तो भिन्न भिन्न अनेक पिता हैं। जो लौकिक पिता है सबके अपने अपने अलग अलग हैं, जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। एक जन्म के लिए उनसे मिलेगा हमें वारिस जो बने, तो उनसे हमें वर्षा मिलेगा। भल राजाएं हैं वो भी हद के हो गए। हद का अल्पकाल का सुख है। राजा भी हो अभी का, लेकिन वो अल्पकाल का ही सुख है। ये बेहद के पिता अविनाशी सुख देने आते हैं। समझाते हैं भारतवासी जो डबल सिरताज थे, दोहरे ताज वाले थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बन पड़े हैं। नर्क में है दुख, बाकी ऐसे कोई नदियां आदि नहीं है जैसे रौरव नर्क, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। ये तो सजाएं खानी होती हैं, तो वह रोचक बातें लिखती हैं। आगे तो जिस अंग से बुरा काम करते थे वह अंग उनका काटा जाता था। पहले ऐसा तो जिस अंग से बुरा काम किया वो अंग को काट दो, बहुत कड़ी सजा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती। फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत सरल है, इजी है। मनुष्य आप घात भी बहुत खुशी से करते हैं, आत्महत्या भी बहुत करते हैं। जब सब तरफ से लगता है कि फंस गए हैं तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। शिव पर देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। शिव पर या देवताओं पर बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवे। वह आप घात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं, लेकिन हम जो आत्महत्या करते हैं वो ये बात थोड़ी समझते हैं कि ये शरीर छोड़ेंगे तो फिर दूसरे शरीर में जाकर के वही उलझन, वही बंधन, वही सब कुछ मिलेगा। वो तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। तो इसलिए वैसा जब ऐसी विकट परिस्थिति में उनका जन्म ही होता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं शरीर छोड़ा था। तो शरीर जीवन के रहते सारे विकर्मों को विनाश करना है। अपनी दिनचर्या में अपने जीवन को चलाते हुए सारे विकर्म को विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। वह तभी जो भी परिस्थितियां हैं जिनके भी जीवन में, उनसे मुक्त हो पाएंगे। और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग करेगा बाबा की याद में रहना, राजयोग सीखना। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। तो जन्म कितना भी बदलते रहे दुख ही रहेगा जब तक उसको विनाश नहीं करेंगे। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीव घात करने वाले में भी वैरायटी होती है। तो विभिन्न विभिन्न तरह के लोग हैं। जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है। जैसे एक था कि सती प्रथा वाला सिस्टम, पति के मरने पर पत्नी भी साथ में मरती थी, सती हो जाती हैं। वह बात अलग है। समझते हैं हम पति लोक में जाएंगी, क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया है, शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती, परंतु वह पति तो कामी बहरा, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। ज्ञान के अग्नि में तपेंगे तो सीधा सीधा स्वर्ग पहुंचेंगे।
अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह जगत अम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं कि विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म तनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता है। अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। यह है ज्ञान चिता, ज्ञान अग्नि जिसमें हमें तपना है। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ, वो है शिव बाबा। वही पतियों के पति पिताओं के पिता हैं। सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाबा कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, वह सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। बेहद के पिता आकर बच्चों को सुलटी मत देते हैं, सीधी मत देते। समझो लौकिक पिता कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़ी ही है। शरीर निर्वाह अर्थ तो वह सही है, वो पुरुषार्थ तो करना ही है। उनके साथ साथ फिर भविष्य के 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। ये हुआ अभी लौकिक के लिए, और फिर अलौकिक के लिए भी तो पुरुषार्थ इसी जीवन में इसी समय करना है। पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वाह के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए ही पढ़ाई होती है। शास्त्रों की पढ़ाई भी है निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ। जो शास्त्र पढ़ते हैं उसी का बात बतला के उनका शरीर का निर्वाह होता है, तो वह अपने शरीर के निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100 और कोई 1000 भी कमाते हैं। वही शास्त्र पढ़ के उसको बताते हैं तो कोई कम कमाते हैं, कोई ज्यादा कमाते हैं। जो उसको जितना ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है, जितना अच्छा से बोल पाता है, उसका बोलने का तरीका जैसा वो होता है, उतना ज्यादा उसका फीस बढ़ जाता है। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों आदि को। तो ये सब करते ही हैं पेट के लिए। संपत्ति बगैर तो सुख होता नहीं, तो धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी, पहले सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वो तो चले जाते थे जंगल में, तो पहले पूरा ही सन्यास करते थे। अब का जो सन्यासी है वो पूरा सन्यास नहीं करते हैं। इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते, फिर इस पैसा का लाइन में आ जाते हैं। बाकी पवित्र रहते हैं, पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, थामे हुए हैं। कहीं न कहीं उनकी पवित्रता पर भी थमा हुआ है। यह भी भारत को सुख देते हैं। ये पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैश्यालय बन जाता। अगर इनकी पवित्रता नहीं होती, ये नहीं होते, तो अपने उनका आयाम अलग है, उनका नजरिया अलग है, उनकी बातें अलग है, लेकिन पवित्रता का जो आधार है ना, उस पर बाबा कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो वो थामे हुए हैं। पवित्रता सिखलाने वाले एक यह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, दूसरे हैं पिता। या तो पूरा घर बार छोड़ के जाकर के पवित्र बन सकते हैं, या फिर अभी हमें परम पिता परमात्मा घर बार में रहते पवित्र रहने की ज्ञान देते हैं। ये है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना हो जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसा ही है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है। गाया भी जाता है कि सतयुग में अथाह सुख है, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू हो जाता है।
रावण दुख देता है। पतित रावण ने किया है, रावण ने हमें पतित किया है। जिसका बुत जलाते, उसके विरोध में उसका पुतला जलाते हैं, लेकिन रावण को पहचानते ही नहीं। यह बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई ने सरकार को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए। अच्छा, कोई मैंने निवेदन किया कि रावण को नहीं जलाया जाए। बहुतों को दुख होता है, रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाबा समझाते हैं द्वापर में यह भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात। अब देखो, जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे हैं। कितने बड़ा मेला लगता है, परंतु जगदम्बा है कौन ये भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मनाते हैं, परंतु जानते नहीं है कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती हैं तो गोरी हैं, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती हैं। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक ही है। कुछ भी नहीं जानते, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट में जगत अम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत के सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही का मुख्य नाम है, लेकिन मुख्य नाम माताओं का ही है। सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है, यह भी नींद है। परमपिता परमात्मा ने निर्देश दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि को से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो, हम हैं बेहद के। हमको बाबा राज योग सिखलाते ही तब है जब तुम्हारा हठ योग पूरा होना होता है। मतलब जब योग हठ योग जो कर रहे थे उसका एक अवधि पूरी गया। जैसे हम जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, इनका हमारा भक्ति में बाबा समय पूरा हो गया था, हमारी भक्ति का फल बाबा हमें दे रहे हैं, तो उन्हें उनके योग का फल मिलता है इस राजयोग द्वारा। हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो समय कोई अब ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा समय है। बहुत कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है। कुमारियां तो है ही पवित्र कमल फूल समान, बाकी जो विकार में जाते हैं जिनको कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, हर एक सुदर्शन चक्रधारी बनो, शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बगैर इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। मेहनत तो करना पड़ेगा। शुरुआत में मेहनत लगेगा, जैसे जैसे बाबा से प्यार होता जाएगा मेहनत खुशी में बदल जाएगी, उमंग उत्साह में जोश में बदल जाएगी। चलते फिरते उसी सुख में रहो, बाबा को याद करो। जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है ना। अब तुम्हें याद करना है बेहद के पिता को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाएगी ना। तो कोई इम्तिहान पास कर लंदन गया, वहां मर पड़ा तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वह है ही विनाशी पढ़ाई, लेकिन ये है अविनाशी पढ़ाई। इसका कभी विनाश नहीं होता है। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वो है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो। पता नहीं कितना समय चले,
कितना समय तक का उत्सुक है वो उसका भी कुछ पता नहीं है। यहाँ तो निश्चित है इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग लेंगे। हद के पिता शिक्षक गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली, अरे यहाँ थोड़ी ही शांति हो सकती है, वो जो शांति धाम की शांति है वो यहाँ नहीं है। लेकिन हम अंगों से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, ये अंग है, काम नहीं करने चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं, बाबा से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाए। भल कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले परंतु उससे विकर्म विनाश तो नहीं हो सकते। यहाँ बाबा को याद करने से विक्रमाजीत बनते जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं करके विकर्म भी विनाश होंगे, दोहरा फायदा होगा ना। मतलब जब योग में बैठे हैं, जब बाबा कह रहे हैं जब बहुत थके हुए हैं, जब नहीं शरीर जो है वो थक गया है, नहीं हो पा रहा है, तो वैसे में जब योग में बैठते हैं तो शरीर से आत्मा बिल्कुल अलग होती है और उसमें कोई नया विकर्म भी नहीं करते और हमें फायदा देते हैं और पुराने विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये दोहरा फायदा हो गया, पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं। सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसी के विनाश नहीं हो सकते और कोई तरीका नहीं है कि पुराने विकर्मों को के लेखा जोखा को हम समाप्त कर सके सिवाय इस राजयोग के। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय है नहीं। अभी यह बुद्धि बंद होनी है। सरकार भी चाहती है कि वृद्धि ज्यादा न हो, हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं, ठंडे हो जाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है इसलिए गफलत मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, परम पिता परमात्मा को और ब्रह्मा बाबा को प्रणाम, याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि शरीर से डिटैच हो, एकदम शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करें, अशरीरी बन सच्ची शांति अनुभव करना है। बाबा की याद से स्वयं को विक्रमाजीत बनाना है, विकर्मों पर जीत पाने वाला बनना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब बातों को छोड़ एक बाबा की सुलटी मत पर यानी सीधी मत पर चलना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि ऊंची स्टेज पर रह प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। अपना मन जितना ऊपर करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि प्रकृति के भी किसी हलचल का प्रभाव हम तक न आए और ऐसा होगा तो हम प्रकृति जीत होंगे। माया जीत तो बन रहे हो लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंचे मंच पर रहो तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे
हो जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को, आत्मा का जो ज्योति है उसकी जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। खुद का तो विकर्म विनाश करेंगे, आत्म ज्योति जितनी तेज जलेगी, जितनी उसमें तीव्र ज्योत में होता है ना तेज, वो तेज जितना अधिक होगा उतना ज्यादा हम तपस्या का स्थिति में होंगे। और ऐसी अनुभूति अगर किसी अन्य आत्मा को करा पाते हैं तो बाबा कहते हैं वो भी तपस्या है।